चलो टॉपिक ओपन करो। सर टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस। स्पीकर ऑन करो रे। सर टॉपिक का नाम है, हाँ सर टॉपिक का नाम है ग्लाइकोलिसिस। टिक कर, लिख लिया हेडलाइन। ग्लाइको मतलब शुगर, लिसिस मतलब ब्रेक। ग्लाइकोलिसिस शुगर ब्रेक। ग्लाइको मतलब बेटा शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर और लिसिस का मतलब है ब्रेक। क्या ब्रेक करनी है? शुगर। क्या ब्रेक करनी है? शुगर। दैट इज ग्लाइकोलिसिस। मैं जितना बोलूं उतना टिक कर। ग्लाइकोलिसिस जो वर्ड है ये आया है ग्रीक से। ये लाइन टिक कर, ये आया है ग्रीक से। इसमें ग्लाइको का मतलब है शुगर और लिसिस का मतलब है ब्रेक, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब है ब्रेक। इस कंसेप्ट को पहली बार 3 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जिनके नाम टिक कर। एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस। सरनेम लिया मैंने, एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस, इसलिए इसका नाम है ईएमपी पाथवे। टिक कर, ईएमपी पाथवे। एमडेन, मेयरहॉफ, पार्नस, ईएमपी पाथवे। फुल फॉर्म बोल। ई एम पी। ठीक है बेटा, हाँ क्लियर हुआ। उसके बाद में लिख ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, इसका लोकेशन लिख। लोकेशन लिख साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म। क्या लोकेशन है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद में सर ये कितनी स्टेप के रिएक्शन है? ग्लाइकोलिसिस में आती है 10 स्टेप। कितनी ऐसी है? 10 स्टेप। सर 10 स्टेप की रिएक्शन है ये। सर इसका फाइनल प्रोडक्ट कौन है ग्लाइकोलिसिस में? सर प्रोडक्ट कौन है? प्रोडक्ट है बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट बोलो या पायरुविक एसिड बोलो, एक ही चीज है। और ये पायरुवेट जो है 3 कार्बन का है, ये भी ध्यान रख। पायरुवेट 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है पायरुवेट। तीन कार्बन का है पायरुवेट। ठीक है, चल ध्यान दे इधर। अभी लिखना हो गया। कितने कार्बन का पायरुवेट? 3 कार्बन का। चल ध्यान दे बेटा इधर। सर ग्लूकोज C6H12O6 कौन है ये? ग्लूकोज। कौन है ये? कितने कार्बन का ग्लूकोज है? ये टूटता है, टूटने के लिए कितनी स्टेप लगती है? 10 स्टेप लगती है टूटने में, तब जाके बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन का? मुझे ये बता अभी, ग्लूकोज कितने कार्बन का? ये बंदा कितने कार्बन का? मतलब 6 में से 3 ही बचे ना, इसलिए इसको 2 मॉलिक्यूल कर। बराबर हो गए 6 कार्बन। ये खुद कितने कार्बन का? इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल, मतलब कितने कार्बन हो गए? 6। ऐसा है बेटा, ये लिख लो उसे। तो ग्लूकोज टूटने के बाद मुझे मिलेगा पायरुवेट प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH2। ये लिख ले, ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएंगे मुझे। 2 ATP, 2 NADH2 और 2 पायरुवेट, ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट है।
10 स्टेप के बाद हो गया। बता क्या फाइनल प्रोडक्ट है? 2 पायरुवेट, 2 एटीपी। वेरी गुड, ठीक है बेटा। हाँ, चल ध्यान दे आगे। सर क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में? मेरी बात सुनना बेटा, ये सेल है, मेरी बात सुनते जा। ये सेल है, ये प्लांट सेल है बेटा, प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं, ये प्लांट सेल है। मैं रिपीट करता हूं, प्लांट सेल के बाहर होता है सुक्रोज। कौन होता है? प्लांट सेल के बाहर सुक्रोज आता है सेल के अंदर। सुक्रोज कहाँ पे आया? अंदर आया, सेल के अंदर आया। सुक्रोज के हो गए 2 टुकड़े, और इसके टुकड़े करने के लिए एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम का नाम याद रख। कौन सा एंजाइम? सुक्रोज के टुकड़े किए तो उससे मिला ग्लूकोज। क्या मिला? क्या मिला? ग्लूकोज। क्या मिला? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तब जाके यहाँ पे मुझे मिला पायरुवेट। क्या मिला? पायरुवेट। अब को कितना मिला, क्या मिला वो रहने दे, सिर्फ इतना याद रख, ग्लूकोज से कौन मिला? पायरुवेट। कौन से स्टेप से? पायरुवेट के बाद आते हैं 3 रास्ते। 3 रास्ते आते हैं, 3 रास्ते आते हैं। वो डिपेंड करता है वो हम किसकी बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुन, इसके बाद है 3 रास्ते। ओके बेटा, 3 रास्ते कैसे? अब सुन मेरी बात। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ओपनली। एक मिनट, तो लिखा था क्या? हाँ, तो पहले मैंने बात किया सुक्रोज। सुक्रोज का हुआ इन्वर्टेज एंजाइम, इससे मिला ग्लूकोज। ग्लूकोज का हुआ ग्लाइकोलिसिस, उससे मिला मुझे पायरुवेट। अब बेटा ध्यान से सुन, पायरुवेट के सामने 3 रास्ते हैं। जैसे कि चौकी में जाता है, चौक में यहाँ तेरे सामने और रास्ते रहते, इधर जाना, इधर जाना, किधर जाना, ऐसा। तो पायरुवेट के सामने 3 रास्ते, उसमें से मेरी बात सुन, अगर पायरुवेट चला गया माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, किसके तरफ? पायरुवेट कहाँ चला गया? तो उसके प्रोडक्ट मिलेंगे उसको। पता है तुझे प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? CO2, H2O, और कितनी ATP, या एनर्जी लिख दे, चल ठीक है एनर्जी छोड़, ATP लिख दे। कितना ATP मिला था? 38। अगर पायरुवेट किसके अंदर चला गया तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 प्लस बेटा H2O प्लस कितना ATP? 38 ATP। अगर वो कहाँ चला गया? लेकिन अगर पायरुवेट बैक्टीरिया में है, काय में है? अगर पायरुवेट कहाँ में है? बैक्टीरिया में, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो सुन। पायरुवेट के आगे क्या मिलेगा? अगर वो बैक्टीरिया में है तो प्रोडक्ट मिलेगा लैक्टिक एसिड। क्या मिलेगा? कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, प्लस 2 ATP। लेकिन अगर पायरुवेट ईस्ट में है, ये पढ़ा तूने स्कूल के वक्त, पायरुवेट कहाँ में है? तो उसका प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल। पता है इथेनॉल मतलब इथिल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। डिपेंड करता है वो पायरुवेट जा कहाँ रहा है। पायरुवेट के सामने 3 रास्ते, तीनों रास्ते एक साथ नहीं होते, कोई भी एक रास्ता होता है। अगर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो, बैक्टीरिया में गया तो, ईस्ट में गया तो इथेनॉल, इथिल अल्कोहल। लिख लो इससे, इसके पास 3 रास्ते हैं सर। अभी के अभी लर्न करो इसको।
काय इन प्रोडक्ट म्हणजे पायरुवेट ग्लायकोलिसिस मध्ये पायरुवेट थोडी हे ग्लायकोलिसिस मध्ये हे CO2H2O थोडी बनतं. सो नई स्टेप आहे ती ग्लायकोलिसिसच्या नंतरची स्टेप आहे ती. ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ क्या बनता है, बस इतना ही बनता है. फिर पायरुवेट आगे किस में कन्वर्ट होगा वो है वो. इसका मीनिंग नहीं समझा क्या? पायरुवेट आगे किस में कन्वर्ट होगा समझ में आया? इसको तो फर्मेंटेशन बोलेगा. क्या बोलेगा? हाँ सॉरी ये फर्मेंटेशन नहीं है. पायरुवेट पायरुवेट फिर आगे पता नहीं क्या पायरुवेट ये थोड़ी मिलता है. पायरुवेट्स फिर जाएगा एसिल कोए में, फिर वो क्रेब साइकिल में. याद है? इट्स अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. पायरुवेट फिर एसिल कोए फिर क्रेब साइकिल फिर ये मिला ना. मैंने डायरेक्ट लिख के दिया. तो पायरुवेट आगे इसमें कन्वर्ट होगा फ्यूचर में. फ्यूचर में हाँ. मतलब पायरुवेट के पास 3 फ्यूचर, जैसे तुम्हारे 12 के बाद अलग अलग फ्यूचर्स हैं. तुम्हें कहाँ जाना है ऐसा. डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CA बनना है, हाँ, आर्मी में जाना है, कुक बनना है. बोलो. इन्वर्टेज. ओके हो गया लिखना बेटा. तो सर ये है उसके रास्ते. चल आगे वाली बात सुना भाई. हमारा मेन फोकस है ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? जो कहां से कहां हो रहा है? ग्लूकोज से 10 स्टेप की बात करनी है. पहले मैं आपको नाम लिख के दूंगा, नाम अभी के अभी रट ले, लर्न कर ले. ग्लाइकोलिसिस के नाम. सबसे पहले नाम आता है ग्लूकोज. उसके बाद आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. PO4 का मतलब कौन? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन. सिर्फ नाम लर्न कर ले. ये 6 कौन है, 5 कौन है बाद में बताऊंगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. FR का मतलब फ्रक्टोज. फ्रक्टोज 16 20 माने 2 फॉस्फेट. उसके बाद में आता है DHAP PGAL. DHAP PGAL. DHAP PGAL. उसके बाद में आता है, सॉरी 1 मिनट, 3 आएगा इधर. सुन 3 PGAL. उसके बाद में आता है 13 डाई PGA. उसके बाद में आता है 3 PGA. उसके बाद में आता है 2 PGA. उसके बाद में आता है पीपा PEPA 3 पीपा. वो 3 2 नहीं रखा तो नाम चलेगा, सिर्फ मेन नाम याद रख. और लास्ट में आता है बेटा पायरुवेट. कितने नाम हो गए रे? गिन रहे. 10 नाम है ना. लिखो अभी के अभी लर्न करो जितने हो सके उतने. लिखो जितने लर्न होते हैं उतने बताओ. पहले 5 नाम लर्न कर, उसी को रट. बाद में और 5 नाम लर्न कर, उसको रट.
जिनके नाम रन हो गए हाथ ऊपर करो। फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म बताओ ना, सबके फुल फॉर्म बाकी है। पीपा माने फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, वो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। झालं? किती झालंय? 5 झाले असेल ना पहिले? पहिले 5 झाले? झाले का? किती झाले? डोंट नो। पहले 5। हाँ, बोलो। पहले 5 बोलो। हाँ, ये वाचून घे एकदा, पहिले 5 कर लन, वाचून घे। तुम बता, मैं ऐसे बोलना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ऐसा बोलना। PO4 मतलब फॉस्फेट। बोल। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। कौन सा ट्रायस फॉस्फेट? हम्म। फुल फॉर्म फिलहाल मत बता, जो नाम है शॉर्ट में वही बता। जो सीधा सीधा है बेटा वही लर्न कर पहले। बोल शेर बात है। PGL नहीं है, 1,3 डाई PGA। हाँ। हाँ, 2 PGA। हाँ, झाला का? हाँ, किती झाले नाव? सांग मग।
हम्म, फुल फॉर्म कशालाच करता, सरळ सरळ नाव घ्या, DHAP, PGAL. फुल फॉर्म नंतर कर, पहिले नाव लर्न कर. डायहायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्फेट आहे तो, फुल फॉर्म नंतर कर. सांग. हाँ गुड. हाँ हम्म. चलो, आपके नाम मुझे पता है, किसी के नाम लर्न हो गए, किसी के नहीं हो गए, लेकिन आप इस नाम से फैमिलियर हो गए, आपको पता ये नाम है ना. अब यहाँ पे एल है, सॉरी, यहाँ पे एल है मतलब ये अल्डिहाइड है, कौन है ये, और ये एसिड है. फुल फॉर्म बताऊंगा मैं बाद में, जैसे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, फॉस्फो, तो ये है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक, जी फॉर ग्लिसरिक, ए फॉर एसिड, फॉस्फोग्लिसर अल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसा है ना. फुल फॉर्म बताऊंगा मैं, डोंट वरी. तो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, अभी 10 रिएक्शन नहीं है. तुम्हारे नाम लगभग लर्न हो गए हैं, 70%, 3%, जितना भी परसेंट है सबका अलग अलग है वो. चल रिएक्शन लिखना शुरू कर. पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज, उससे बना सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. पहले स्टेप का नाम है फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन. इस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम है. हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम है. जहां पे लास्ट में एएससी आता है ना, एएससी वो एंजाइम है, पता है तुझे. चल बात सुन मेरी अभी. सर पहली रिएक्शन है ये, हमें इससे एक ही सीख मिलती है, ग्लूकोज को तोड़ना है सर. और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसके फॉस्फोरस ऐड करो, जल्दी टूटेगा. ग्लूकोज को तोड़ना है तो फॉस्फोरस ऐड करो, जल्दी टूटेगा. जैसे गेहूं को भिगो के रखो, गेहूं जल्दी पीसे जाएंगे. एक होता है सूखा गेहूं और एक होता है गीला गेहूं. कौन सा गेहूं जल्दी पीसेगा? एक पार्ले जी का ड्राई बिस्किट है और एक पार्ले जी का गीला बिस्किट है. कौन सा बिस्किट जल्दी टूटता है? फिर पानी ने क्या किया, पानी ने उसका जो कैपेसिटी होल्डिंग वाला तोड़ दिया ना वो. सूखा गेहूं कैसे जल्दी टूट सकता है? हाँ, कुरोड्या पापड बनवणे वाटते, कुरोड्या पापड. हाँ, ध्यान दे बेटा इधर. ग्लूकोज में फास्फोरस ऐड कर, जल्दी टूटेगा, इसलिए फास्फोरस ऐड किया हमने उसके अंदर.
ठीक है, कहां पे ऐड किया वो देख ले। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, कितने कार्बन है ग्लूकोज में? हो गए क्या 6 कार्बन? 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 कार्बन। ग्लूकोज का पहला कार्बन या छठवां कार्बन? पहला कार्बन या छठवां कार्बन ना। छठवें कार्बन पे फास्फोरस ऐड कर ले। कौन ऐड कर ले? तो नाम क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये 6 क्या है? 6 इंडिकेट कर रहा है फास्फोरस की लोकेशन। 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? फास्फोरस की लोकेशन। समझ में आया? अगर मैंने इमेजिन कर, फास्फोरस को मैंने तीसरे कार्बन पे लगाया होता तो ग्लूकोज 3 फॉस्फेट होता ना। फास्फोरस को मैंने पहले कार्बन पे लगाया होता तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1। तो बेटा बता, ग्लूकोज ग्लूकोज के कौन से कार्बन के नंबर पे फास्फोरस मैंने ज्वाइन किया? 6। तो नाम क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ में आया? 6 क्या है तो इधर। हाँ सर। कौन सा एंजाइम आया? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम आया? अब मुझे बात बता, ग्लूकोज अकेला था, उसमें तूने फास्फोरस ऐड किया ना, फास्फोरस ऐड किया, मतलब फास्फोरस ऐड करने के लिए फास्फोरस लाना पड़ेगा। तो फास्फोरस सर दिया किस, मतलब कौन है जिसने इसको खुद का फास्फोरस इसको दिया? उसका नाम था एटीपी। कौन था? एटीपी ने अपना एक फास्फोरस किसको दे दिया? ग्लूकोज को। फुल फॉर्म क्या एटीपी का? एडिनोसिन, लिख लेते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहला फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा। अब बता कौन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। उसमें से उसने एक फास्फोरस किसको दे दिया? ग्लूकोज को, छठवें कार्बन पे। तो ये बंदे के पास कितने फास्फोरस बचे? 2। तो नाम क्या उसका? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लॉजिक लग रहा है? हाँ या ना? तो एटीपी ने अपना एक फास्फोरस किसको दिया? ग्लूकोज को। तो क्या बना इधर? एडीपी। व्हाट इज एडीपी? क्योंकि अपना एक फास्फोरस किसको उसने डोनेट किया। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा यहाँ पे एटीपी का यूज हुआ। क्या हुआ? यूज। लिख लो ये रिएक्शन, इतना ही है वो। एटीपी का यूज हुआ सर इधर, यूज। दूसरी स्टेप है आइसोमराइजेशन। तूने केमिस्ट्री में वर्ड सुना है आइसोमर? उसी का भाई, जुड़वा, हम शक्ल, डुप्लीकेट, ट्विंस, है ना? हाँ। ग्लूकोज से भी कच्चा होता है और एक उसका भाई, उसका नाम है फ्रक्टोज। ग्लूकोज से भी कच्चा है वो, तोड़ना है ना ग्लूकोज को, तो उसका और एक रूप तैयार कर जो जल्दी टूटेगा, उसका नाम है फ्रक्टोज। कौन टूटेगा जल्दी? फ्रक्टोज। इसलिए हमने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? फ्रक्टोज में। बस सेम है, बाकी सब सेम है, सब सेम है। सिर्फ ग्लूकोज को उसके भाई में कन्वर्ट कर, फ्रक्टोज में। इस स्टेप का नाम है आइसोमराइजेशन। क्या नाम है इसका? हाँ। हो गया लिखना 2 स्टेप। तीसरी स्टेप है बेटा, रिपीट आएगा, फॉस्फोरिलेशन पार्ट 2। फॉस्फोरिलेशन 2 होगा इधर, फॉस्फोरिलेशन 2, फॉस्फोरिलेशन 2 होगा इसमें। एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। सर एंजाइम के नाम लर्न करना जरूरी है? नहीं, इतना नहीं जरूरी। इट्स अबाउट 60-40%, मतलब 60% ना, 40% हाँ।
तो एंजाइम के नाम इतने कंपलसरी नहीं है ना, नहीं है। तो याद हो रहा हो तो याद कर एंजाइम के नाम, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं इतना। तो सर इसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। एक वर्ड याद रखना, जहां फॉस्फोरस की लेन देन हो रही है, क्या हो रही है, लेन देन, वहां काइनेज आएगा। कौन आएगा, हेक्सोकाइनेज। काइनेज, काइनेज नाम है ना, काइनेज। काइनेज जो फॉस्फोरस को मूव करता है, जो फॉस्फोरस को ट्रांसफर करता है, वो कौन, काइनेज। समझ में आया। पहले का नाम क्या था, हेक्सो। हेक्सो मतलब 6 करने वाला, हेक्सो मतलब कौन, 6 करने वाला, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है, अब बता इसमें क्या होगा, इसमें वापस होगा सर एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। क्या होगा, एडिशन ऑफ, स्टेप का नाम क्या है, फॉस्फोरिलेशन ना, एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। इसके लिए वहां पे एटीपी भाई साहब आएंगे, अपने फॉस्फोरस देके चले जाएंगे। अब मेरी बात सुन, बताना फॉस्फोरस कहां पे ऐड हुआ, एक और फॉस्फोरस ऐड होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बता इसका मीनिंग क्या है। फ्रक्टोज में कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, ये फ्रक्टोज का पहला कार्बन या छठवां कार्बन, बराबर। छठवें कार्बन पहले से कौन लगा था, छठवें कार्बन पे पहले से कौन लगा था, फॉस्फोरस, है ना भाई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या मीनिंग है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मीनिंग क्या है, फ्रक्टोज के छठवें कार्बन पे फॉस्फोरस लगा था। अब और फॉस्फोरस आया ना, और एक आया, तो कहां पे लगा, तो बता इसका नाम क्या होगा, ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 1,6 बाय बोलो 20 बोलो चलेगा, 20 माने 2, बाय मतलब 2, बराबर है, समझा तुझे। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, लिख लो उसे। एनर्जी यूज हुई सर यहां पर भी, सर एनर्जी यूज हुई, अब तक 2 एटीपी यूज हुए सर, इसलिए बेटा यहां से यहां तक इसको हम नाम देंगे है एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। क्यों सर, एनर्जी यूज हुआ बेटा, 2 एटीपी खर्च हो गए अपने, 2 एटीपी खर्च हो गए, 2 एटीपी खर्च हुए। लिखने के बाद रिएक्शन एक बार देख ले क्या क्या हमने पढ़ा, तो 2 एटीपी खर्च हो गए। हो गया, यहां तक क्लियर है। हाँ, एटीपी कहाँ कहाँ खर्च हुआ, स्टेप नंबर बताओ सिर्फ, बस स्टेप नंबर बताओ, 1 एंड, लिखो स्टेप नंबर 1 एंड 3 एनर्जी कंज्यूम, स्टेप नंबर 1 एंड 3 एनर्जी कंज्यूम। बोल कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, 2 एटीपी, मतलब इसमें गया एक, इसमें गया एक, है ना। हाँ सर, चल आगे वाला कंसेप्ट देख। अभी सर अभी अभी हमने क्या मिलाया था, हमें मिला था फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट, है ना। अब एक काम कर, इतना ज्यादा हो गया ये, अब इसका टूटने का समय आ गया है,
इसको टूटने का समय आ गया है। फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है टूटने का समय आ गया है। अब ये बेटा टूटेगा, ये स्टेप में टूटेगा। टूटेगा मतलब है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब इस स्टेप में ये टूटेगा, स्प्लिटिंग होगा। जब टूटेगा तो मेरी बात सुन, फ्रक्टोज का मतलब 6 कार्बन। व्हाट इज फ्रक्टोज? 6 कार्बन जब टूटते हैं ना तो 3-3 के हिस्से मिलते हैं, 2 3 3 बराबर। फ्रक्टोज टूटेगा, कितने कार्बन का फ्रक्टोज है? 6। तो टूटेगा मतलब बीच में टूटेगा, मतलब 3 और 3 आएगा ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन का होगा DHAP प्लस 3 कार्बन का होगा PgAl। ये कितने कार्बन का है? 3। ये कितने कार्बन का है? 3। समझा तुझे मैंने क्या लिखा इधर? फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट क्या हुआ? 6 कार्बन का है ना वो फ्रक्टोज, डिवाइड इक्वल होगा ना, 3-3 कार्बन। 3 कार्बन का कौन? 3 का कौन? हाँ अब आया बराबर। सर ये 3 क्यों लिखा आपने? अब वो सुन 3 क्यों लिखा, इसका नाम बोल। PgAl है ना, P फॉर फॉस्फोरस, P फॉर, वही बात। PgAl के तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरस है, PgAl के तीसरे कार्बन पे, इसलिए 3PgAl लिखा मैंने। समझ में आया? हाँ। इसके नाम क्या है सर? अभी बता। DHAP का नाम है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और PgAl का नाम क्या है सर? PgAl का नाम है फॉस्फोग्लिसरोअल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरोअल्डिहाइड। नाम रट लो अभी के अभी। मुझे स्पेशली नाम PgAl का रटने को होना। PgAl IMP है, DHAP इतना IMP नहीं है। फॉस्फोग्लिसरो, वेरी गुड। और एक बार बोलो। एंजाइम का नाम याद रख बेटा। एंजाइम का नाम है सर अल्डोलेज, अल्डोलेज, अल्डोलेज एंजाइम का नाम याद रख। जिस एंजाइम ने इसको ब्रेक किया, स्प्लिट किया, अल्डोलेज। रिएक्शन नंबर कौन सी थी रे? मैं भूल गया कौन सी थी। हाँ याद रखो, 4th नंबर की रिएक्शन ब्रेक डाउन, 4 नंबर की रिएक्शन ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन नहीं है। हो गया लिखना? हो गया लिखना? हाँ हो गया बेटा? हाँ अब मेरी बात सुन सर। यहाँ पे कौन है? PgAl है PgAl है PgAl। ये PgAl काम का है, DHAP काम का नहीं है। PgAl काम का है, DHAP काम का नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में कुदरत क्या करती है, ये DHAP भाई साहब जो है इसको वापस कन्वर्ट करती है PgAl में, बिकॉज वो दोनों एक में का आइसोमर्स है। ये PgAl अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको छोड़ दो। लेकिन DHAP ने खुद को किस में कन्वर्ट किया? अब बता तू, ये स्टेप नंबर 5 है, इसका स्टेप नंबर 5 है, इसका भी नाम है आइसोमराइजेशन। क्योंकि सर DHAP वापस किस में कन्वर्ट हुआ? PgAl। इसको छोड़ दे, ये तो मिल गया तो मिल गया, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इतना समझा मैंने क्या लिखा है इधर? तो इसको छोड़ के DHAP किस में कन्वर्ट हुआ? अब बता कितने PgAl हो गए? भाई साहब ये तो पहले से मिले थे, अब ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो कितने PgAl?
हाँ, अब आगे से बोलना 2 पीजीएल मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल। इसको लिख लो, इसका एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये एंजाइम याद रख बेटा, 5वें नंबर की, आइसोमराइजेशन किया, डीएचएपी को पीजीएल में कन्वर्ट किया, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा पीजीएल कहां से आया। तो अभी हमारे पास है 2 पीजीएल, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल है। समझा? समझ में आया? समझ में आया क्या था? बता, आगे चल के कितने पीजीएल मिलेंगे हमें? 2। ये पहला मिला, ये इधर है, और ये पहले से मिला था, ये पहले से मिला था, और ये भी कन्वर्ट हुआ। कितनी पीजीएल मिले? 2। समझ में आया? चल नेक्स्ट केस। अब बोलते जा सर 2, इसका मीनिंग सुन, 2 इंटू का मतलब है 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल। क्या तुझे समझ में आया मैंने क्या लिखा? कितने मॉलिक्यूल हो गए अभी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ काय के? पीजीएल के। हाँ सर। इसके नेक्स्ट स्टेप देख अभी क्या होगा, इसकी नेक्स्ट स्टेप देख, इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल है ना बेटा? हाँ, इसका तू क्या करेगा? इसका तू करेगा ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये तेरे स्टेप नंबर कौन सी है? हाँ, ये स्टेप नंबर 6 है। याद रख, स्टेप नंबर 6 सबसे आईएमपी स्टेप है। स्टेप नंबर 6 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हो तुम? यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? और फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। रिपीट कर, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। उसके लिए पहली चीज सुन, पहली चीज सुन सर, यहाँ पे क्या होगा? पीजीएल जो होता है उसमें फॉस्फोरस ऐड करने के लिए वहां पे आएगा सर H2SO4, सॉरी H3PO4। पता है H3PO4 कौन है? H3PO4 वहां पे आ रहा है फॉस्फोरस को ऐड करने के लिए। H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? कौन है H3PO4? फॉस्फोरिक एसिड। कौन है ये? फॉस्फोरिक एसिड। H का मतलब एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा? अपना खुद का फॉस्फोरस किसको देगा? रिपीट कर बेटा, फॉस्फोरिक एसिड क्या करेगा? अपना खुद का फॉस्फोरस किसको देगा? इसको पीजीएल को देगा। बराबर है? अब मैं जितना बोलूं उतना याद रख, ये सबसे आईएमपी स्टेप है बेटा, ध्यान रख, इधर ध्यान रख। लगे तो मैं इसको इधर लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इधर से लिखता हूँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सुन क्या होगा, मेरी बात सुनते चल। सबसे पहले सर यहाँ पे आएगा एक कोएंजाइम, मैंने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल में कोएंजाइम, उसका नाम है NAD। क्या नाम है इसका? NAD प्लस। NAD प्लस है उसका नाम, सुनते जा। NAD प्लस क्या करेगा? सुन, इसका नाम क्या है? पीजीएल है ना? पीजीएल क्या करेगा? मेरी बात सुनना, पीजीएल क्या करेगा? उसका एक हाइड्रोजन, पीजीएल क्या करेगा? उसका एक हाइड्रोजन NAD प्लस को देगा। पीजीएल क्या करेगा? उसका हाइड्रोजन किसको देगा? उससे NADH मिलेगा, मतलब NADH2 मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, पीजीएल ने, पहले ये सुन, पीजीएल ने हाइड्रोजन का लॉस किया। पीजीएल ने क्या किया? मतलब उसका हुआ ऑक्सीडेशन। मैं रिपीट करता हूं, पीजीएल ने क्या किया? लॉस किया। क्या मतलब? उसका खुद का क्या हुआ? समझ रहा है मैंने क्या बोला? तो और वो जो उसने हाइड्रोजन डोनेट किया वो किसने पकड़ लिया? तब क्या बना? समझ में आया तुझे? तो बता, पीजीएल ने क्या डोनेट किया? त्योहार का दिन था, पीजीएल को लगा हाइड्रोजन डोनेट कर दो, तो इस बंदे ने क्या डोनेट कर दिया? मतलब उसका खुद का क्या हुआ?
अब उसने डोनेट किया मतलब लेने वाला चाहिए ना उधर, किसने हाइड्रोजन लिया, तब जाके कौन बना, एग्जैक्टली समझ में आया तुझे। प्लस पीजीएल के अंदर क्या एडिशन हुआ, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। बात समझ में आ गई, तो बोल व्हाट इज ऑक्सीडेशन, पीजीएल ने क्या लॉस किया, दैट इज ऑक्सीडेशन। उसके अंदर क्या ऐड हुआ, फॉस्फोरस, इट्स कॉल्ड एज। अब उससे क्या होगा बता, उससे सर ये मिलेगा, क्या मिलेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ, ये हमेशा याद रखना टू मॉलिक्यूल वाला खेल। अब इधर देख 1,3 डाई पीजीए, क्या मिलेगा सर, कैसे आया, पहली चीज अल्डिहाइड ने क्या लॉस किया, हाइड्रोजन, तो वो एसिड में कन्वर्ट हुआ। अल्डिहाइड ने क्या लॉस किया, हाइड्रोजन, तो किस में कन्वर्ट हुआ, एसिड में। दूसरी बात, इसके अंदर और एक फॉस्फोरस ऐड हुआ ना, तो कहाँ पे ऐड हुआ, कार्बन नंबर 1 में, कार्बन नंबर 1, तो पूरा नाम क्या होगा 1,3, क्योंकि इसके पास पहले से फॉस्फोरस था और एक फॉस्फोरस ऐड आया, तो कितने फॉस्फोरस हो गए, 2 फॉस्फोरस। लोकेशन क्या है उसकी, 1,3 डाई पीजीए। समझ में आया। तो सर अल्डिहाइड पीजीएल का हुआ सर ऑक्सीडेशन, उससे क्या मिला हमें, एसिड। अल्डिहाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उससे क्या मिला हमें, एसिड। बात समझ में आ गई तुझे, हाँ लिख लो इसे। और ये भी याद रखना, ये सब 2 मॉलिक्यूल है इसलिए ट्वाइस NAD प्लस होगा, तो बंदा भी ये भी 2 बार आएगा, क्योंकि ये सब 2 मॉलिक्यूल्स है। याद रखना NADH2 कौन से स्टेप में मिला, 6वें स्टेप में मिला NADH2। छठवें स्टेप पे मिला सर वो मॉलिक्यूल NADH2 मिला। ये रिएक्शन तुझे लर्न करना है घर जाके अच्छे से, हाँ। मैं किसी को बोल सकता हूँ यहाँ आके रिएक्शन लिखो करके, यहाँ पे आके रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तुझे, जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ ना वो सब। हो गया लिखना, हो गया लिखना। स्टेप नंबर कौन सी हुई, हाँ। इसमें 10 रिएक्शन है, सातवीं देख, सातवीं रिएक्शन देख। सर सातवीं रिएक्शन क्या है बेटा, सातवीं रिएक्शन का नाम है फॉस्फोरिलेशन। इसमें अलग खेल है बेटा, ध्यान दे इधर। यहाँ पे कुछ चमत्कार होने वाला है, यहाँ पे एटीपी यूज नहीं, यहाँ पे एटीपी बनने वाला है, एटीपी बनने वाला है। मेरी बात सुन, यहाँ पे पहले से एडीपी मौजूद था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल किसके मौजूद थे, एडीपी के मौजूद थे। 2 मॉलिक्यूल हमेशा याद रखना। क्या हुआ सर, सर ये हुआ कि ये जो है ना सर 1,3 डाई पीजीए 1,3, इसको कंफ्यूज मत है ना, ये इसके हमेशा 2 मॉलिक्यूल रहेंगे, तो ये छोड़ देना हमेशा। सर ये 1,3 डाई पीजी है ना, 1,3 डाई पीजी क्या करेगा, अपना एक फॉस्फोरस डोनेट करेगा। इसका एक फॉस्फोरस यहाँ से रिलीज होगा और वो एडीपी के पास जाएगा, तब जाके यहाँ पे बनेगा एटीपी। क्या बनेगा, रिपीट कर, यहाँ पे एडीपी का मतलब कितने फॉस्फोरस, 2। फुल फॉर्म के एडीपी का डाइफॉस्फेट। अब इसका कन्वर्जन किसमें हुआ, बता, इसके पास फॉस्फोरस आया कहां से, यहाँ तो डाइफॉस्फेट था, ट्राइफॉस्फेट कैसे बना, इसके पास फॉस्फोरस आया कहां से, इसने दिया ना। इसलिए बेटा यहाँ पे बनेगा कंसेप्ट, यहाँ पे बनेगा बेटा नाम 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए। क्या बनेगा बता, 1,3 डाई पीजीए से कौन बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए। ये 2 मॉलिक्यूल छोड़ दे, वो बाद में बात करना। 1,3 डाई पीजीए किस में कन्वर्ट हुआ, क्यों 1 का फॉस्फोरस कहाँ गया, रिलीज हुआ, किसको दिया उसने, एडीपी को, क्या बना एटीपी। समझ में आया तुझे, समझ में आया। तो कौन सा फॉस्फोरस नंबर लॉस हुआ, 1 वाला, लिख लो इसे।
स्टेप नंबर 7 याद रख, वहां पे एटीपी बन रहा है। स्टेप नंबर 7 एटीपी बन रहा है। सात स्टेप हो गई, सिर्फ 3 स्टेप बाकी है अभी, 8 9 10। स्टेप नंबर 8 आइसोमराइजेशन, सिंपल है ये। आइसोमराइजेशन जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA आइसोमराइज होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 PGA। ये क्या था सर? तेरा ले लिखना हो गया क्या 7वें नंबर का स्टेप? हाँ, 8वें नंबर की स्टेप कौन सी है? मतलब बेटा मॉलिक्यूल वही रहेंगे, मॉलिक्यूल वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, जैसे ये तीनों हैं, ये तीनों एज इट इज रहेंगे, ना कोई नया नहीं आएगा ना माइनस होगा, सिर्फ इतना है ये बंदा इधर बैठा है उधर जाएगा, वो ये पहले नंबर बैठा है ना इधर, ये जाएगा उधर तीसरे नंबर पे। मतलब है सर, खुद देख ना तू, कितने क्या है, 3 PGA है ना, 3 PGA से क्या मिला? सिर्फ फास्फोरस की लोकेशन चेंज हुई, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज है। मतलब यहाँ फास्फोरस कौन से कार्बन में था, यहाँ फास्फोरस कौन से कार्बन में था, यहाँ फास्फोरस कहाँ पे आया, बस किसकी लोकेशन चेंज हुई? सिर्फ फास्फोरस की। हाँ, सिर्फ फास्फोरस की लोकेशन चेंज हुई, बाकी तो एज इट इज है। क्या बोला सर आपने? बेटा मैंने ये बोला, ये पहला कार्बन, ये तीसरा कार्बन, पहले फास्फोरस कौन से कार्बन में था? थर्ड, बाकी तो एज इट इज है। अब वो फास्फोरस कहाँ पे आया? सेकंड, वो एज इट इज है ना? तू अभी पहले या पहले पोजीशन पे बैठा ना इधर इस बेंच पे, तू उधर जा, तुम तीनों तीनों ही रहेंगे ना, कि चेंज होंगे? नहीं, जब क्या चेंज होगा? लोकेशन। ऐसा, बस इतना ही है बेटा इसमें। हो गया 8वीं स्टेप आइसोमराइजेशन, लिख ले जल्दी। आइसोमराइजेशन स्टेप नंबर 9 है डिहाइड्रेशन। बस जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें से एक चीज लॉस हो जाएंगे जिसका नाम है H2O। कौन लॉस होगा? H2O। अगर H2O लॉस होगा बेटा तो यहां मिलेगा तुझे पीपा। तूने नाम सुना था ना पीपा? क्या नाम सुना था? पीपा। पीपा पीपा का फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड विद का एंजाइम भी लिख ले, एनोलेज। एंजाइम आईएमपी है, इसलिए मैं कहीं कहीं एंजाइम लिख रहा हूँ, एनोलेज नाम का एंजाइम है, आईएमपी है। सर क्या हुआ सर? डिहाइड्रेशन हुआ बेटा, उसमें से वाटर रिमूव हो चुका है, उससे हमें पीपा मिला, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मिला। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये आपके 9वें नंबर के स्टेप। अब बचा एक ही स्टेप, 10th नंबर वाला। हो गया इतना? लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला? पीपा, है ना? अब पीपा के बाद 10वें नंबर की स्टेप आएंगी, वो सुन। सर अभी अभी मिले, क्या मिला सर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या मिला? पीपा, बराबर है बेटा। 10वें नंबर की स्टेप जो है वो भी इसका नाम है फॉस्फोरिलाइजेशन। तुझे गिनना पड़ेगा कितनी बार स्टेप हुआ फॉस्फोरिलेशन का, कितनी बार हुआ तो गिनना पड़ेगा एक बार, है ना? मल्टीपल टाइम हुआ ये सर, मल्टीपल टाइम रिएक्शन हुआ।
2 मॉलिक्यूल ऑफ पीपा आया। बेटा सिंपल सी बात है, सुन ले मेरी बात, यहाँ पे आएगा सर एडीपी, एडीपी के अंदर फॉस्फोरस ऐड होगा सर, उससे क्या मिलेगा मुझे, एटीपी। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आएंगे सर एडीपी के, उससे मिले मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ काय के, एटीपी के, क्योंकि ये खुद 2 था। तो सर क्या होगा बेटा, इसका नाम सुन एक बार, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। मैंने पहला पी क्या मतलब क्या लिखा, फॉस्फो, क्या लिखा, मतलब फॉस्फोरस है ना ये, पी फॉर फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस यहां से निकल के एडीपी के पास जाएगा, ये फॉस्फोरस यहां से निकल के, तो क्या बनेगा, एटीपी। और अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका नाम है पायरुवेट। क्या नाम है, तो पायरुवेट में फॉस्फोरस नहीं रहता, ओनली पायरुवेट। रिपीट कर, इसका नाम क्या है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, बराबर है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसमें से कौन निकला, फॉस्फोरस, किसको मिला वो, एडीपी, कौन बना, एटीपी। तो इसको लिख सकता है, पायरुवेट भी लिख सकता है, या पायरुविक एसिड बोल सकता है, पायरुविक एसिड बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पायरुविक एसिड बोल या पायरुवेट बोल। पायरुविक एसिड एसिड का फॉर्म है और पायरुवेट ईस्टर का फॉर्म है। इस तरह तुझे क्या मिला बेटा, पायरुविक एसिड मिला। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। कितने मिले वो, 2 मिले। इस तरह रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। लास्टली एंजाइम का नाम लिख ले सिर्फ, पायरुवेट काइनेज। कल का होमवर्क पता है ना।